वोट बैंक की राजनीति को इतने घृणित स्तर पर नहीं जाने दिया जाएगा कि जिस नेता के नाम पर शेष समाज को गालियां दी जाए वही आदर्श मान लिया जाएगा। हम जब तक इनके वाद को नहीं जानते थे, गालियां सुनने पर भी हम इनके साथ थे, क्योंकि हमको लगता था कि ये जो गालीबाज हैं वो इनको नहीं जानते हैं। लेकिन जब हमने पढ़ा तो हमारी आंख खुल गई कि वो गालीबाज इन्हीं को जानकर गाली दे रहे हैं, पढ़कर गाली दे रहे हैं। हम न तो इनको जानते हैं न गालीबाजों को जान रहे हैं, हम नहीं जानते थे। तो जब हमारी आंख खुल गई है तो आप बताइए दोस्तों कि जो हमारे धर्म का संविधान के खिलाफ जाकर द्रोह किया है उसकी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में क्यों? जो संविधान में समता के अधिकारों का माखौल उड़ाते हुए महिलाओं के संसद और विधानसभा में जाने पर उनके चरित्र पर सवाल उठाते हुए भोड़ा वाक्यांश बोला है, बयान दिया हो, उसकी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों? जो जमींदारों को जमींदारी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर दलील दिया और मुकदमा हार गया हो, उसकी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में क्यों? जो ग्राम पंचायतों के खिलाफ रहा हो, यानी लोकतंत्र के खिलाफ रहा हो निचले स्तर पर, उसकी मूर्ति सरकारी दफ्तरों में क्यों? जिसको इनको मानना है वे अपने घरों में, अपने घर के सामने, अपने मोहल्ले में लगा रहे हैं, मूर्ति लगाएं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर ऐसे किसी नेता की मूर्ति नहीं लगेगी जो अन्य समाज से नफरत पैदा करने वाला हो, जो महिलाओं के बराबरी के अधिकार को उनके चरित्र की एक नकली बात से ढक देने वाला हो, जो किसानों को जमींदारों के अधीन रखने वाली मानसिकता का हो, जो अपने जाति को अन्य जातियों से श्रेष्ठ बताने वाला हो और श्रेष्ठता दिखाने का भी भाव केवल इसलिए होता कि अन्य को नीचा दिखाया जा सके, जो इस तरह के मताधिकार की बात करता हो कि उसकी जात से सांसद विधायक तो चुने जाएं सभी जातियों के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन उस सांसद विधायक को चुनाव जीतने के लिए अन्य के वोट मांगने की जरूरत ही न पड़े। इससे बड़ा लोकतंत्र का विरोधी कोई होगा क्या? इसलिए दोस्तों यह बात जब निकली है तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप पढ़िए। क्या पढ़िए? आप गूगल पर टाइप करिए डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज। आप गूगल पर टाइप करिए, जैसे ही आप टाइप करेंगे और आपको निकल कर आएगा एक वेबसाइट आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा वाद, इस देश में कहा जाता है कि रोटी बेटी का रिश्ता होने से जाति भेद मिटेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने यही झांसा देकर सबको खुद अंतरजातीय विवाह किया, उसी के चेले चपेटों ने उस महिला को जो 46 साल विधवा का जीवन जी हैं 1956 से 2003 तक, 44 साल उधर और 3 इधर, 47 साल वैधव्य जीवन जिया है सविता अंबेडकर ने। इनके एक भी संस्थानिक चेले उनके तक हाल चाल तक पूछने नहीं गए। इतना ही नहीं, उस महिला पर अपने पति को जहर देकर मारने का घिनौना झूठा आरोप लगा दिया। कब लगाया? इनकी मृत्यु के 20 साल बाद। क्यों लगाया? ताकि ब्राह्मणों को बदनाम करने की जो इनकी राजनीति थी उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए अब कोई अंबेडकरवादी अगर मुझसे कहेगा कि नहीं अंबेडकर जी के तो हर जगह सहयोगी ब्राह्मण थे, तुम जानो जो थे सो थे, अब हम नहीं मानेंगे कि थे, क्योंकि तुम्हारे टूल के रूप में हम यूज नहीं होंगे। आज बसपा की प्रवक्ता कहने लगी ना कि जब 2 जून को गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो हमारे ब्राह्मण भाई लोग बचाने आए थे। नहीं, हम नहीं बचाने आए थे। जिस दिन हम बचाने न आने की बात करेंगे, जिस दिन हम इनका साथ नहीं दिए थे, हम खुद डंके की चोट पर कहेंगे, तब इनको हमारा सारा योगदान याद आने लगेगा। इनको हम ही ने सिखा दिया कि ये हमको गाली देंगे और हम इनका साथ देंगे। गलती इनकी कम है, हमारी ज्यादा है। इसलिए जागना है।